बोरोन 20% ले लेना है। इसके बाद आप देखेंगे आपके कंद के साइज पूरी तरीके से डबल होती हुई नजर आएगी और प्याज की जो आपके कंद होंगे अर्थात बल्ब होंगे ये जो पूरे चमकदार होंगे, इनका इससे मंडी रेट भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा। किसान भाइयों, अगर इस बीज आपको स्प्रे करते चाहे शुरुआती अवस्था मध्य अवस्था में अगर आपके प्याज जो है आपके प्याज में किसी प्रकार से पीलापन नजर आता है तो आपको क्या करना है, उसमें किसी एक अच्छे फंगीसाइड का। नमस्कार किसान भाइयों, देसी XYZ फार्मर 0.7 चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्याज की चर्चा करेंगे। प्याज में हमें कब और क्या और कैसे सुरक्षित रखना है, अर्थात प्याज की रुपाई कर देना जरूरी नहीं है, उस फसल की देख रेख करना काफी आवश्यक होता है। तो आप कई वीडियो या कई चैनलों पे देखे होंगे NPK। मैं किसान भाइयों, आज हमारी जो प्याज की अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, तीनों अवस्थाओं पे कौन कौन सा NPK देना है, आप लोग इस वीडियो से कहीं दूर मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज पूरी वीडियो में बताएंगे NPK जो है कौन सा NPK और किस अवस्था में और कितना देना है। तो किसान भाइयों, मैं सबसे पहले बता दूं, हमारी जो प्याज होती है, प्याज की 3 अवस्था होती है, एक शुरुआती होती है, एक मध्य होती है, एक लास्ट होती है। शुरुआती अवस्था जो हमारी प्याज के पौधों में ग्रोथ के लिए होती है। तो किसान भाइयों, इस समय सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि इस समय अब NPK कौन सा हम लें। इस समय दोस्तों हमें ले लेना है NPK 19-19-19। आप NPK 19-19-19 की जब स्प्रे करेंगे अपने प्याज में तो आप देखेंगे आपके प्याज के पौधों का बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ होगा और प्याज आपकी हरी भरी रहेगी। अब इसमें जान लेते हैं 19-19 का कितना प्रयोग करना है। आपको 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके स्प्रे करना है। ये पहली अवस्था थी। अब हमारी प्याज की दूसरी अवस्था शुरू हो जाती है, यानी मध्य अवस्था। मध्य अवस्था अर्थात 40 से 45 दिन की अवस्था। तो किसान भाइयों, यही अवस्था हमें विशेष रूप से ध्यान देने वाली होती है। अगर इस अवस्था पे हम अपनी फसल का ध्यान नहीं देंगे, उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी फसल बर्बाद होती नजर आएगी। तो किसान भाइयों, अब प्रश्न बनता है कि इस समय 40 से 45 दिनों यानी 50 दिनों के बीच में हम अपने फसल पे कौन सा NPK का स्प्रे करें। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं NPK 0-34। NPK 0-34 इसका भी प्रयोग आपको 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से अपने प्याज में आपको स्प्रे करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपकी फसल पूरी हरी भरी और हरी भरी और बहुत ही शानदार नजर आएगी। और जो अवस्था ये होती है मध्य वाली, इस समय हमारे कंद जो है, कंद की साइज बढ़ना शुरू हो जाती है, तो बहुत ही चमत्कारी लाभ आपको मिलेगा। अब किसान भाई, सबसे बड़ी चीज होती है जो हमारी लास्ट अवस्था होती है। इसी समय हमारे कंद की सब कुछ देख रेख करना सबसे फसल की जरूरी होता है, क्योंकि कंद इसी समय बहुत तेजी से विकसित होता है और लास्ट अवस्था होती है। इसके बाद विकास होना हमारे कंद में बंद हो जाता है। इसी समय एक बूस्टर डोज दे देते हैं। उस बूस्टर डोज का नाम है NPK 0050। इस समय में NPK 0050 देना है। उसके साथ साथ किसान भाइयों, अगर हमने कंद की साइज को सड़ने से और चमकदार अगर करना है, सड़ने से बचाना है, इसमें NPK 0050 के साथ साथ आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, जिसका नाम है बोरान 20%। NPK 0050 ले लेते हैं, उसके साथ साथ बोरान ऐड कर देते हैं। अब इसको लेना कितना है, प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हम बता दें, अगर एकड़ के हिसाब से हम बता देते हैं सबसे पहले, तो आपको 1 किलो से लेकर के 1.25 किलो तक का आपको प्रति एकड़ पे NPK 0050 ले लेना है। और 200 से 250 ग्राम आपको क्या ले लेना है, बोरोन 20% ले लेना है। इसके बाद आप देखेंगे आपके कंद के साइज पूरी तरीके से डबल होती हुई नजर आएगी और प्याज की जो आपके कंद होंगे अर्थात बल्ब होंगे, ये जो पूरे चमकदार होंगे, इनका इससे मंडी रेट भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा। किसान भाइयों, अगर इस बीज आपको स्प्रे करते चाहे शुरुआती अवस्था मध्य अवस्था में अगर आपके प्याज जो है आपके प्याज में किसी प्रकार से पीलापन नजर आता है तो आपको क्या करना है, उसमें किसी एक अच्छे फंगीसाइड का प्रयोग कर लेना है, जिससे आपकी प्याज हरी भरी, क्योंकि पौधे अगर स्वस्थ रहेंगे तो इसमें कंद भी अच्छे खासे होंगे। तो किसान भाइयों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो
तो आप अपने जरूरतमंद किसान भाई, जो किसान खेती कर रहा हो प्याज का, उसको एक वीडियो जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान।